गई थी 12 जेसीबी एक चैन माउंटेन पर अभियान में शामिल थी। घटना में 34 घंटे बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रशासन ने किसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। एक शख्स की जान गई थी, कुछ लोग घायल हुए थे जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। एक भी सिंगल एफआईआर तक नहीं की गई है, न फैक्ट्री संचालक के खिलाफ न वहां के मैनेजर के खिलाफ। और ये फैक्ट्री यहां पर तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर, नियम कायदों को दरकिनार करके चलाई जा रही थी। और ये फैक्ट्री सीधा पुलिस प्रशासन कानून को खुला चैलेंज दे रही थी। और देखिए, कल धमाका होता है, एक मजदूर की जान जाती है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों का रायपुर एम्स और मेकाहारा में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी शख्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि डिप्टी सीएम का बयान आया था कि कार्रवाई इसमें की जाएगी, किसी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपी कोई भी हो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 34 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अब तक कोई एक्शन इस पूरी घटनाक्रम में नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर पूरा किया गया है। राहुल साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, मलबा हटा लिया गया, लेकिन 34 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। राहुल, अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है किसी के खिलाफ, डिप्टी सीएम के कहने के बावजूद भी? देखिए, ये जो घटना था, जो बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट वाला, लगभग कल सुबह का घटना था 8 बजे के। 34 से 35 घंटे होने जा रही है। जो स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी है, ये बारूद फैक्ट्री है, उस प्रबंधन पे, उसके लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न कोई एफआईआर लिखा गया है। आप लगातार जो जिला प्रशासन ये बात कह रहे थे कि हमारी पहले प्राथमिकता जो है वो मलबे को हटाना है, मलबे को हम हटाएंगे, अगर लोग वहां फंसे होंगे तो उनको निकालेंगे, अगर कोई कैजुअलिटी होगी तो उसको पहले प्राथमिकता रखते हुए मलबे को हटाने का काम जिला प्रशासन कर रहे थे। कुछ समय ही पहले मलबे को हटा लिया गया है। मलबा हटाने के लिए लगभग 12 जेसीबी मशीन, एक चेन माउंटेन और एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगी हुई थी। तो कुछ समय पहले रेस्क्यू को कंप्लीट कर लिया गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ब्रीफिंग किया जाए कि जो मिसिंग लोग हैं, जो लापता लोग हैं, वो कहाँ हैं, क्या मलबे में दबे थे, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। लोग अब इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू है वो खत्म हो गया है, लेकिन कंपनी है जो बारूद फैक्ट्री है उस पर अभी कार्रवाई नहीं होते दिख रही, क्योंकि 34 से 35 घंटा समय बीत गया है। किसी प्रकार के जो कानूनी कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हुआ है। जी नहीं, कार्रवाई अब तक आखिरकार क्यों नहीं हुई? डिप्टी सीएम का कल बयान आया था, हमने सुना था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने सुना था कि उन्होंने कहा था कि कोई भी दोषी हो छोड़ा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो चलो मान के चला कि साहब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस प्रशासन ने भी भेजी। हालांकि पुलिस का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता रेस्क्यू में, एनडीआरएफ की टीमें होती हैं और नगर निगम की टीम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। लेकिन चलिए, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, मलबा हट गया, कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्या कर रही है पुलिस वहां पर? एक शख्स की जान गई, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ सुराग है? जो लोग लापता है उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं कि साहब कब आएंगे घर वो। देखिए, जैसे ही कल दोपहर डिप्टी सीएम अरुण साहब पहुंचे हुए थे, सबसे पहले वो जो पीड़ित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनके परिजन से, जो लापता है उनके परिजन से उनसे मुलाकात की है। और उन्होंने साफ कहा था, मुआवजे की राशि की घोषणा भी की थी उन्होंने, और उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगी, बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 34-35 घंटे बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हो कि स्थिति वहां पे क्या है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में प्रशासन बात कर रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा, फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। राहुल, जो लोग लापता थे, जो लोग लापता बताए जा रहे थे, उनके परिजन कह रहे हैं कि साहब मिल नहीं रहे, मजदूरी करने गए थे फैक्ट्री में, लेकिन घर लौट के नहीं आए, ब्लास्ट हुआ, पता नहीं कहाँ चले गए। उनके बारे में कुछ सुराग लग पाया है? और कितने लोग हैं ऐसे? देखिए, लगातार जो परिजन है वो फैक्ट्री के सामने बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं। प्रशासन से लगातार वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन यही बात कहते आ रही थी कि हम रेस्क्यू पे है, मलबा हटाया जाएगा, फिर कुछ बात किया जाएगा। अब मलबा हट गया है, रेस्क्यू पूर्ण हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या बात सामने आती है। जो लापता लोग हैं वो कहाँ है, 8 से 10 जो लापता लोग हैं वो कहाँ है। जो घायल हुए थे उन लोगों को तो इलाज के लिए रायपुर रिफर कर दिए गए थे, लेकिन परिजन अब ढूंढ रहे हैं अपने लोग कहाँ हैं, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई कहाँ है, लोग ढूंढ रहे हैं।
लोगों का साफ कहना है, परिजनों का काम साफ कहना है कि प्रशासन हमारे जो सही जानकारी दे और जो हमारे लापता जो लोग हैं उनको बताए कि कहाँ पे है, किस तरीके से है, क्या कैजुअलिटी हुई है, कोई हादसे में कोई खत्म तो नहीं हुआ है। ये सारी जानकारी का इंतजार जो परिजन और जो लोग भी कर रहे हैं। जो लोग लापता हैं राहुल, उनके परिजनों का कहना है क्या ये है कि ये वाकई में इस फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे, उसके बाद से घर नहीं लौटे और लापता हैं तभी से? जी बिल्कुल, ये जो जितने भी लापता है, लापता लोग इसी फैक्ट्री में मजदूरी करने आते थे। 7:30 से 8 बजे इनकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती थी। मॉर्निंग शिफ्ट में ये आते थे और काम करते थे और इनकी एंट्री हुई है और एंट्री के बाद में लगभग 7:58 में ये ब्लास्ट हुआ है। तो लोग जो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आखिर कहाँ है हमारे परिजन, कहाँ है जो लापता लोग हैं वो कहाँ है। अब पूरी जो चीजें है वो प्रशासन की ब्रीफिंग पे है, किस तरीके से वो मीडिया को लोगों को ब्रीफ करता है कि ये जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, क्या कोई बड़ी कैजुअलिटी हो गई है और हुई है तो फिर वो उनके जो शव है वो कहाँ है। तो पूरी चीजें प्रशासन के ऊपर में टिकी हुई है। बहरहाल अभी तक जो प्रबंधन है उस पर कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये लाचार सिस्टम की गवाही दे रहा है पूरा घटनाक्रम के। देखिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, एक चिराग किसी के घर का बुझ गया, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन के नाम पर 0 सन्नाटा, कोई एक्शन नहीं लिया गया। डिप्टी सीएम ने आके खुद कहा था मीडिया से कि एक्शन लिया जाएगा, किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं हुआ। सिंगल एफआईआर तक छोड़ नहीं हुई। गिरफ्तारी की बात तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा कई लोग अभी लापता हैं, उनके परिजन फैक्ट्री के सामने धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमारे परिवार के सदस्य कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। बहुत शुक्रिया आपका राहुल।